देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 282, श्लोक क्रमांक 42 और नाम क्रमांक 266। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः क्षिपिविष्टः प्रकाशनः। ओम दुर्धराय नमः। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा सुभुज है। उनकी बहुत सुंदर सुंदर भुजाएं हैं। तो क्या उस परमात्मा को इन हाथों से धारण किया जा सकता है? उनको पकड़ा जा सकता है? बोलते नहीं, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। वो परमात्मा कैसा है? दुर्धर है। दुर्धर का अर्थ होता है ध्यान द्वारा कठिनता से धारण किए जा सकने वाले। भाष्यकार लिखते हैं, पृथिव्यादीनि अपि लोकधारकानि अन्यैहि धारयितुं शक्यानि अशक्यानि धारयन् न केनचित् धारयितुं शक्यः इति दुर्धरः। दुःखेन ध्यान समये मुमुक्षुभिः हृदये धारयत इति वा दुर्धरः। भाष्यकार दो अर्थ करते हैं। जो दूसरों से धारण नहीं किए जा सकते, ऐसे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश आदि पंचमहाभूत, ऐसे लोक धारक पदार्थों को भी परमात्मा धारण करते हैं और स्वयं किसी से धारण नहीं किए जा सकते, इसलिए वे दुर्धर है। एक अर्थ ये किया। और दूसरा अर्थ करते हैं, ध्यान के समय मुमुक्षुओं द्वारा अति कठिनता से हृदय में धारण किए जाते हैं, इसलिए भी वह परमात्मा कैसे है? दुर्धर है। यहां पर भाष्यकार परमात्मा के दुर्धर नाम के दो अर्थ करते हैं। इस संसार में पृथ्वी आदि पंचमहाभूतों को कोई भी धारण नहीं कर सकता है। इस धरा को कौन उठाएगा भाई? इस जल सागर को एवं वड़वानल अग्नि को, इस वायु को और आकाश को उठाने में किसमें सामर्थ्य है? इनको धारण करने का किनमें सामर्थ्य है? कौन कर सकता है इसको सामर्थ्य? कौन कर सकता है इसको धारण? कहते हैं कि इस पृथ्वी के एक टुकड़े को, माने कैलाश पर्वत को, एक बार रावण ने उठाने का प्रयत्न किया था। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन पर्वत को उठाया था।
और हनुमान जी महाराज ने भी प्रभु कृपा से द्रोणागिरी को उठाया था, लेकिन वह धरा का अत्यल्प ही हिस्सा था, एक छोटा सा टुकड़ा था। एक बार ना हनुमान जी महाराज ने आणि भगवान राम ने एक संवाद साधा। भगवान राम को ऐसा लगा कि हम अपने हनुमान जी की महत्ता बढ़ाते हैं। हनुमान जी की महत्ता बढ़ाने के लिए राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? हनुमान जी ने कहा पृथ्वी। तब राम जी ने कहा भाई वह पृथ्वी तो शेष जी के सिर पर खड़ी है ना। फिर हनुमान जी ने कहा शेष जी बड़े हैं। तो भगवान कहते शेष तो शिव जी के गले में पड़े हैं। हनुमान जी कहते शिव जी बड़े हैं। भगवान ने कहा अरे भाई शिव जी तो कैलाश पर खड़े हैं। भगवान ने कहा फिर कैलाश बड़ा है, लेकिन उसे तो रावण ने हिलाया था ना। हनुमान जी महाराज कहते फिर रावण बड़ा है, लेकिन रावण को तो वाली ने अपने बगल में दबाया था, भगवान कहते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं वाली बड़ा है, लेकिन उस वाली को हनुमान जी महाराज कहते महाराज उस वाली को तो आपने एक ही बाण से ही मारा था ना, इसलिए आप ही बड़े हैं। हनुमान भगवान को बहुत हंसी आई और भगवान ने कहा ओ मेरे प्यारे हनुमान, मैं तो आपके हृदय में बैठा हूं ना। इतने बड़े राम जी को तुमने अपने हृदय में बैठाया, इसलिए तुम बड़े हो। हनुमान जी आप बड़े हो। सबको जो धारण करता है उसको हनुमान जी ने धारण किया। भगवान को धारण करना हनुमान जी जैसे लोगों के लिए सरल है, हम लोगों के लिए कठिन है। भगवान मात्र इन सभी को धारण कर सकते हैं, क्योंकि इन समस्त भूतों की उत्पत्ति स्थिति एवं लय परमात्मा ही है। ऐसा स्वयं श्रुति कहती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। किंतु परमात्मा को इनमें से कोई भी जान नहीं सकता, क्योंकि कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। माता की उम्र को गर्भस्थ शिशु कैसे जान सकता है? क्या अपने शरीर के रोम हम गिन सकते हैं? वैसे ही भगवान को ये पंच महाभूते नहीं जान सकते। भगवान इन सबको जानते हैं। हाँ, भगवान किसी साधक पर यदि अनुग्रह करें तो वह इसे जान सकता है, अर्थात उसकी कृपा से उसका दर्शन हो सकता है। श्रुतियों ने कहा है ना, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मे धयान बहुधा श्रुतेन यमय वेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगं स्वाम। कठोपनिषद की श्रुति है 2:23। यह आत्मा न प्रवचन से, न धारणा शक्ति से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। फिर वह कैसे प्राप्त होगा? जिस आत्मा को यह साधक स्वीकार कर लेता है ना, उस आत्मा के द्वारा ही यह प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यह आत्मा उसके प्रति अपने यथार्थ स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है, अपने स्वरूप को खोल देता है महाराज, और उसके हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी,
विगत विकार जान अधिकारी। देखो, वही जान सकता है जिसको भगवान जना सकते हैं, और भगवान को जानने के बाद भक्त भगवान ही हो जाता है। हे प्रभु, तुम्हारी ही कृपा से तुम्हें जाना जा सकता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी जो देह है ना, वह सच्चिदानंद स्वरूप है, और उसको वही जान सकता है। विगत विकार, जिसके हृदय में से सब विकार निकल गए हैं। लेकिन यह भी बड़ा ही दुर्धर है, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण बहुत ही कम दिखाई देता है। परमात्मा के प्रति जितना अधिक गहरा समर्पण होगा, वह उतना ही अधिक गहराई तक जाना जाएगा। समर्पण परमात्मा को जानने का द्वार है। हमारे पूर्वजों ने सगुण रूप से उसका अनेक रूपों में, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि रूपों में प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भाष्यकार भी कहते हैं, दुखेन ध्यान समय मुमुक्षुभिर हृदय धारयत इतिवा दुर्धर। परमात्मा का दर्शन किया है हमारे संतों ने, और ध्यान के समय भी बगा, ध्यान के समय भी परमात्मा का दर्शन हो सकता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानमात्मना, गीता भी कहते हैं। कई साधक उस परमात्मा को शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। परमात्मा को समर्पित हुए शुद्धांतकरण में ध्यान के मार्ग से उसका साक्षात्कार होता ही है। किंतु यदि कोई अहंकारवश उसे जानने की चेष्टा करेगा ना, अहंकारवश, तो उसके लिए तो इसका दर्शन दुर्धर ही नहीं, अपितु असंभव ही है। क्योंकि अहंकारियों के सामने ये परमात्मा प्रकट होता ही नहीं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा भगवान कहते हैं। खैर, वह परमात्मा हमारे हृदय में भी प्रविष्ट हो जाए, यही उनसे हमारी हार्दिक प्रार्थना है कि दुर्धर परमात्मा हमें भी प्राप्त हो जाए इस दुर्लभ शरीर में। बस यही उनके श्री चरणों पर निवेदन है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।